जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आपका 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है गाइस, नीट रिस्पेक्ट आप सभी लोगों के लिए बता दूं गाइस कि आपके लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है जो आपके प्रतिवर्ष जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आज तक के नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह मैंने आप सभी साथियों के लिए लाया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये होगा आपका बॉटनी का। तो गाइस 100% सत्य क्वेश्चन आप सभी के सामने है और यहाँ से आपको गाइस जितने आपके एग्जाम में 45 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो गाइस वहाँ यही से आपके वो क्वेश्चन जो है आपको टपकने वाले हैं। तो चलिए आप सभी के लिए सेशन को स्टार्ट कर दिए। 180 नंबर का सवाल है और आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं, मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, ओनली क्वेश्चंस और इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बॉटनी के है, फिर जूलॉजी के भी लाऊंगा मैं और प्रतिदिन लाइव क्लासेस तो हमारी चलती रहती है। देखिएगा क्या बोला गया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट हुए। निम्नलिखित में से कौन सा अकसाबीय युग्मकों की सहायता जो है समयुग्मता दर्शाता है? तो आप सभी लोगों को पता है स्पेरोगायरा होगा, या फिर आपका एक्टोकार्पल्स, या फिर आपका यूथ्रिक्स, या फिर होगा स्पेरोगायरा। तो राइट आंसर नोट करिएगा, स्पायरोगायरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि R.H. विटेकर, ठीक है, R.H. विटेकर ने क्या क्या था? तो आपको पता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिया था आपका 1969 में दिया था, 1969 में दिया था। तो देखिए इनमें क्या क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं था, ठीक है, किस पर आधारित नहीं था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या था कि सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रजनन का ढंग, प्रजनन का जो है पोषण का ढंग और काय संगठन की जटिलता। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इससे सम्मिलित नहीं था। क्या होगा राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर राइट आंसर था। तो ये जो है आप सभी को सही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से कवक जो है विभ्रमक जो है आपका हेलोसिनोजेन होते हैं? तो क्या आंसर होगा यह आप लोग को जानना है। क्या आपका मार्केला, आपका एस्कुलेंटा है, या फिर आपका अमानिटा जो है मास्किरिया है, या फिर आपका न्यूरोस्पोरा जाति है, या फिर आपका आस्टिलोग जाति है? तो सभी को नोट करना है। आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से कवक में आपका विभ्रक होते हैं? तो ये होगा आपका अमानिटा मस्किरिया होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोला है, आपसे बोला है कि आर्की बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया में किस में भिन्नता होती है, मतलब किस तरीके से इन दोनों में भिन्नता होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोग जानेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से इन दोनों में भिन्नता होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोशिका कला की संरचना में इनमें भिन्नता होती है, ठीक है, कोशिका कला की संरचना में इनमें भिन्नता होती है। ये आप लोग को नोट करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा देखिए कि कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या बोला है, कौन सा गलत कथन है, यह हमसे बोला गया है। देखिए आगे देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ऊपरी अंडधानी और निचली जो है गोलकुंडानी, ये इसका राइट आंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बात करते हैं आगे चल के कि आपका ग्लोब्यूल और आपका न्यूक्लियर की एक ही पौधे में उपस्थिति होती है, ये है क्या सर? ये भी नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सी क्या है आपका कि आपका ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी, ये अगर आप सभी ने लगाया है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो यहाँ पर है गलत है और बाकी सभी के सभी क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। सी जो है असत्य है, बाकी सभी क्या है? सत्य है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार से 5th नंबर की क्वेश्चन की ओर से आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर आते हैं। आपसे बोला है कि पिट बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, यह आप लोगों को बताना है। देखिए सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो मार्केसिया है, सेकंड की बात करें तो आपका रिक्सिया है, थर्ड की बात करें तो आपका फ्यूनेरिया है, और डी की बात करें तो आपका स्पेगनम है। तो क्या राइट आंसर था आप सभी लोगों का? तो आपको देखना है कि पिट बनाने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? आपका स्पेगनम होता है। क्या होता है? स्पेगनम होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि आपका बीजासन और जो है फल वित्ती दोनों खाने योग्य भाग होते हैं, सेब, केला, टमाटर या फिर आपका आलू होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो टमाटर वाला जो आंसर होगा, ठीक है। जिन साथियों ने टमाटर आंसर लगाया था बिल्कुल करेक्ट है कि बीजासन जो और फल वित्ती दोनों खाने योग्य भाग होते हैं, किसके? टमाटर के होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब बाह्य दलपुंज या फिर आपका दलपुंज को किनारे जो है किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को जो है आपका अतिछेदित करती है तो इस दशा को क्या कहा जाता है? तो इस दशा को क्या कहते हैं सर? तो देखिए क्या आप लोग जो है इस दशा को कहेंगे वे आपका वैक्सिलरी करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, वैक्सिलरी नहीं कहेंगे। क्या हम लोग इसे कोर छादी कहेंगे? बिल्कुल सर जी, राइट आंसर क्या होगा? कोर छादी कहेंगे। तो मज़ा आ रहा है ना आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आप लोगों का बूस्टर जो है सेशन है, इसमें आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। देखिए क्या है, आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री जड़ की तने और जड़ की बात किया है कि काफ़ी पुरानी टुकड़े दिए गए हैं। आप इन दोनों में प्रभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? ये आप लोगों से बोला है। द्वितीयक दारुक या फिर द्वितीयक पोशाक होगा या फिर सर जी दारुक आपका होगा, आदि दारुक या फिर आपका वल्कुट कोशिका होगा। तो सभी लोगों को नोट करना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा? कितने साथी हैं जिन्होंने सोच लिया है कि सर सी होगा? तो आपका आदि दारुक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हिंदी में नाम याद नहीं हो तो आपका इसे कहते हैं सर हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं, ये आपको अंतः दारुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन असत्य है, 1 कथन सत्य है। उस 1 कथन को ही हमें छीन कर निकालना है। घासों में बीज आपका भ्रूणपोषी नहीं होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है सर जी। आम एक क्या है? अनिषेचक फली होती है, बिल्कुल रॉन्ग है सर। मक्का के दानों में एक प्रोटीनीकृत आपका यूरिरोन ऊतक उपस्थित होता है, बिल्कुल सर जी राइट आंसर होने वाला है। तो क्या होगा? जिन साथियों ने लगाया है सी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि आपकी वाहिनी की अन्य वाहिका तत्वों से कैसी भिन्न होती है, ये हमसे बोला गया है। देखिए सभी लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका कैस्पिरी पट्टियों का होना या फिर आपका अच्छी जाति हो, आपका अच्छी द्री होना। तो बिल्कुल सर जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि वाहिनी की अन्य वाहिका तत्वों से किस तरीके से भिन्न होती है। तो इनमें क्या होता है? अच्छी द्री होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी शानदार, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खाने योग्य आपका भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है, ये आपको बनाना है, बताना है। गाजर है, मूली है, आलू है और आपका शकरकंद है। ये चारों के चारों क्या है सर जी? ये गाजर की बात करें, ठीक है, और आलू की बात करें या फिर आपके मूंगफली की बात करें, ठीक है। गाजर तो आपका क्या होता है? क्या जड़ होती है क्या? ठीक है। आलू क्या तना होता है क्या? बिल्कुल सर जी सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर बच्चा नोट करिएगा कि आंसर क्या बनने वाला है। कितने साथी है जिन्होंने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी, आलू क्या है? खाने योग्य भाग भूमिगत तना होता है, ठीक है। ये नोट करना, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपको और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा केंद्र भाग होगा, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या फिर आपका मध्यकाय होगा। तो नोट कर लेना कि क्या आंसर होगा आपका मेसोसोम इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर होगा। हिंदी वाले थोड़ा कन्फ्यूज़न होंगे, पर अगर आपको पता है कि इसे मीसोसोम भी कहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे।
चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा नोट करिएगा। और प्रतिदिन ये आपके लिए प्रतिदिन ये क्लास आपके लिए आएगी। बस आपका रिस्पॉन्स मुझे देखना है कि कितने साथी जो है इसे पसंद करते हैं। गाइस अगर आपकी सभी संख्या का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर लाइक और आप लोगों ने सपोर्ट किया क्लास में, तो बिल्कुल कंटिन्यू क्लास में आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर है और हमें चाहिए अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करें। पढ़ना तो जितना था हमने पढ़ लिया, अब लगाना है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है कि एक ठोस रैखिक आपका कोशिका पंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है, तो जो उन एकल प्रकार की आपका एक लक से बना है किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। क्या आपका सूक्ष्म नलिका होगा या फिर सूक्ष्म तंतु होगा? तो बच्चा क्या होगा? सूक्ष्म तंतु इज द राइट आंसर बच्चा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। क्या है कि जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये हमसे क्या है पूछा गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो क्या सूत्रकणिका होगा या फिर सर रसधानी होगा? इसका आंसर होगा आपका वैक्यूलाइज, मतलब आपका रसधानी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। देखिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे बोला है यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C हो जाएगी? और ऐसे क्वेश्चन हमारी लाइव क्लास में आपने देखने को मिले होंगे। तो केवल G2 अवस्था होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। G1 G आपका यस अवस्था, यम अवस्था, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है। आप लाइव क्लास अगर हमारी अटेंड करते होंगे तो चलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये है, ओके, सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए सुमिलित करना है कि कौन सा कथन सही बैठेगा। चलिए मिलान करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। देखिए सर तारक का एक तारक केंद्र की बात करें तो ये होगा पक्षाभ या कसाब की आधार काय। बात करते सर आपका आगे की पर्णहरित क्या है, तो पर्णहरित आपका होगा थाइलेक्लाइड। अंत आपका कटक क्या होगा, तो आपको नोट करना है बच्चा, ये होगा आपका सर जी आपका सूत्रकणिका में अंतः वलय। और आपका राइबोसोम क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल होता है राइबोसोम। तो इस तरीके से क्या आप सभी लोगों ने ए आंसर लगाए क्या? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, नोट करना है आप सभी लोगों को कि आंसर क्या होगा। डॉक्टर आपका यफ वेंट के निरीक्षण किए गए यदि प्रांकुर चोल को अलग कर उन्हें 1 घंटे के लिए अंगार से जो है अगार से रखा जाए तो जो अगार हो एक जो है झुलाव उत्पन्न करेगा। यदि उसे ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल ठंडे या फिर आपका जो ठुंड होता है ना कि एक और जो है स्थापित किया जाए तो इस प्रयोग का क्या महत्व होगा? तो ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका ऑक्सीजन है का पृथक्करण और सही अब जो है आपका पहचान संभव होगा। राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन का लेवल चेक करना कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और बार बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में टकराने वाले हैं। नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण इनमें पहले कहाँ देखे गए हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितने साथी हैं जिन्होंने आंसर लगाया है जीर्णमान पत्तियों में? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आपसे बुलाए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है? क्या बोला है बच्चा? मुक्त नहीं होती है बोला गया है। और ये हमें ध्यान रखना है। आपका पादपों में वायु शोषण या फिर होगा प्राणियों में वायु शोषण या फिर एल्कोहलिक किण्वन या फिर होगा आपका लैक्टेट किण्वन। तो राइट आंसर अगर आप सभी लोगों ने नोट किया है लैक्टेट किण्वन तो बिल्कुल सत्य और बहुत ही ज़बरदस्त आंसर होगा आप सभी लोगों के लिए। देखिए क्या बोला है कि अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण किस जो है अभिक्रिया है? अनाक्षी शोषण किस तरीके की जो है
जो है लक्षण है इसका, यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बच्चा, इसका आंसर जरूर से जितने भी साथी सेशन को देखे, चाहे वो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट जरूर बताना है ये सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा गाइस तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लगातार बॉटनी, जूलॉजी, यह सारे के सारे सेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जल्द ही आपके लिए लाएंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।